नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आश्रम यूट्यूब चैनल पर। जब हम किसी हथेली को देखते हैं तो हथेली की रंगत और बनावट सबसे पहले महत्वपूर्ण होती है। उसके बाद हमें ये देखना चाहिए कि हथेली भी किसी प्रकार का कोई पॉजिटिव या निगेटिव चिन्ह है क्या। इस हथेली में हम जब गौर कर रहे हैं तो इसमें देखिए, इसमें दो तीन चीज़ें देखिए। जैसे पहली बात देख लीजिए, एक कनिष्ठिका उंगली पे यहाँ पर एक तिल दिख रहा है स्पष्ट रूप से, ये देख लीजिए, एक यहाँ दिख रहा है। दूसरे हम तिल की बात करें तो एक मंगल क्षेत्र पर यहाँ एक छोटी सी बिंदी नीमा ये तिल दिख रही है। दो तिलें यहाँ स्पष्ट रूप से दिख रही है। तो या तो इन तिलों के पॉजिटिव फल होंगे या तो निगेटिव फल होंगे। अब है कि इसमें हमारा सामुद्रिक शास्त्र क्या कहता है। तो हमारा सामुद्रिक शास्त्र कहता है कि यदि किसी जातक के कनिष्ठिका उंगली पर तिल बनता हो, यहाँ देखिए एक बड़ा सा तिल बनता है, तो कनिष्ठिका उंगली पर तिल बनना अपने आप में जहाँ एक शुभ प्रभाव मिलते हैं, वहीं इसके अशुभ प्रभाव भी देखने को प्राप्त होते हैं। अर्थात ये दोनों तरह के प्रभाव देते हैं। शुभ प्रभाव किस विषय में देते हैं, तो शुभ प्रभाव कहते हैं इसके कि ऐसे जातक के पास धन संपत्ति की परिपूर्णता होती है। अर्थात इनके पास धन संपत्ति होती है। ये धन संपत्ति मूल रूप से ऐसा लगता है कि नहीं अचल संपत्ति है या फिर बैलेंस है, मतलब कुछ न कुछ संपत्ति ऐसी है जो संतुलित अवस्था में रहती है इनके पास, स्टोर अवस्था में। इस प्रकार की चीज़ों को ये दिखलाता है। तो ये पॉजिटिव चिन्ह है कि इनके पास चल अचल संपत्ति होती है। अब एक इसके कुछ निगेटिव प्रभाव क्या होते हैं, तो इसके निगेटिव प्रभाव, चूँकि ये कनिष्ठिका उंगली बनते हैं, तो ऐसे जातक के लोगों के साथ जो बनाव होते हैं इसमें थोड़ी सी वैमनस्यता होती है। अर्थात कहने का अर्थ है कि ऐसे जातक के छिपे हुए दुश्मन अधिक होते हैं। एक तरह से छिपे हुए या खुले दुश्मन भी, लेकिन ऐसे जातक के लोगों के साथ वैमनस्यता के कारण दुश्मनी बढ़ने की संभावना और रहती है। ऐसे जातक के छुपे हुए दुश्मन भी होते हैं। अब क्यों होते हैं, चूँकि ये कनिष्ठिका उंगली है, ये बुध का क्षेत्र होता है, बुध पर ये उंगली होती है। बुध हमारे वाणी को भी दिखलाता है। ये वाणिज्य के साथ साथ वाणिज्य को दिखलाता है, आपके व्यापार की क्षमता को दिखलाता है, आपके बात और व्यवहार को दिखलाता है। तो यहाँ आपके वाणी और बात व्यवहार के कारण, तो इसलिए इसको जोड़ा गया है कि यहाँ पर यदि धब्बा लगता है तो आपसे लोग वैमनस्यता करने वाले लोग आपके लिए अधिक रहेंगे। ये आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। अब आइए मंगल क्षेत्र पे आते हैं। तो मंगल किस चीज़ का, मंगल साहस का कारक है, मंगल ऊर्जा का कारक है, मंगल उग्रता को दिखलाता है, अर्थात क्रुद्ध हो जाना, अत्यधिक गुस्सा आना, क्रुद्ध होना। तो मंगल का एक क्षेत्र यहाँ होता है, दूसरा क्षेत्र यहाँ होता है। अब इस मंगल पे हम देख रहे हैं कि एक काला तिल दिख रहा है। हालांकि तिल छोटा है, स्मॉल साइज का है, लेकिन इसके प्रभाव रहेंगे। तो यहाँ जहाँ उष्णता, अर्थात मन में उष्णता, गर्मी, चिड़चिड़ापन, तुरंत क्विक एक्शन, किसी पर क्रुद्ध होना, इस प्रकार की चीज़ों को, मतलब किसी कहते हैं ना लोग बहुत ही स्वभाव से टाइट है, इस प्रकार की चीज़ों को ये दिखलाता है। साथ में मंगल पर तिल होना ये एक चीज़ों को कराता है कि ऐसे जातक को सतर्क रहना चाहिए। खास करके सर में चोट लगने की संभावना यहाँ बनती हुई दिखती है, तो सतर्क रहना चाहिए। खास करके बाइक वगैरह चलाएं तो आप हेलमेट अवश्य पहने कि आपको सर में किसी प्रकार की चोट ना पहुँचे। एक चीज़ है। अब आइए, इस हथेली में बहुत सारी अन्य चीज़ें हैं कि हम कुछ सफलता की चिन्हों को सबसे पहले देखने का प्रयास करेंगे। हथेली की रंगत और बनावट बहुत अच्छी है, इनके बहुत अच्छे प्रभाव मिलेंगे, अगले अंक में हम बता चुके हैं। अब आइए सफलता के जब चिन्हों को देखते हैं तो देख लीजिए, महत्वाकांक्षा की लाइन आगे तो बढ़ी है, लेकिन ये बहुत आगे नहीं बढ़ पाई है। ये देखिए कई चिन्ह यहाँ से, ये पतली पतली जो रेखाएं आपको ऊपर जाती हुई दिखती है, ये सारी सफलता की रेखाओं को दिखलाती है। ऐसे जातक जो है जीवन में धीरे धीरे पग दर पग ये जीवन में आगे बढ़े। हालांकि रेखाएं बहुत छोटी छोटी है, अर्थात यहाँ पर इनके संघर्ष के साथ धीरे धीरे सफलता की ओर अग्रसर होंगे। भाग्य रेखा अच्छी पोजीशन में, लेकिन भाग्य रेखा थोड़ी टूटी टूटी हुई सी पोजीशन में दिखती है। आइए हथेली के कुछ अन्य पॉजिटिव चिन्हों को हम लेने का प्रयास करते हैं। तो इनके हम सबसे पहले देखते हैं कि हथेली में देखिए चंद्र से कुछ रेखा इस प्रकार से सपोर्ट करते हुए यहाँ इस प्रकार से आते हुए भाग्य रेखा मिलती है। तो अपने आप में ये इन चीज़ों को दिखलाती है कि ऐसे जातक को दूर के धन भी आ सकते हैं, दूर का धन आने की संभावना, इस प्रकार की चीज़ों को दिखलाता है। चंद्र पर कई प्रकार की देख लीजिए, इस प्रकार से ये भाग्य को सपोर्ट कर रही है। तो ऐसे जातक यदि घर से दूर रह के, मूल स्थान से दूर रह के वर्क करते हैं तो वहाँ इन्हें विशेष सफलता मिल सकती है, इन चीज़ों को इंगित करती है। यहाँ पे इन क्षेत्र से देखते हैं कई एक रेखा यहाँ मस्तिष्क की ओर बढ़ रही है, 1 2 3 4,
इस प्रकार की रेखाएं बढ़ रही है तो ये एक ट्रायंगल का निर्माण करती है राहु क्षेत्र पर। तो राहु क्षेत्र का ट्रायंगल शुभ माना जाता है, अर्थात ऐसे जातक धन को जमा करने के में सक्षम होते हैं। ये धन की त्रिभुज या धन की कोठी भी इसे शास्त्र में कहा गया था। ये पॉजिटिव चिन्ह है। ये व्यापारिक गतिविधि, व्यापारिक रुझान, व्यवसाय से संबंधित कार्य में सफलता के ये योग को दिखलाते हैं। ऐसे जातक एक से अधिक कार्य में भी सफल होंगे, इस प्रकार की चीज़ें इंगित करती है। क्योंकि ये कई रेखा इस ओर जा रही है तो ये बता सकता है कि मल्टी टैलेंटेड या कई स्रोत से धन आगमन इनके पास होगा, इस प्रकार की भी चीज़ों को ये इंगित करता है। तो हथेली में और भी बहुत सारी पॉजिटिव चिन्ह हैं। जैसे इनकी हम पर्वतों को देख लें तो बुद्ध पर्वत, यहाँ ये बुद्ध का स्थान है। तो बुद्ध पर्वत ऐसा प्रतीत होता है कि सूर्य की ओर थोड़ा सा घसका हुआ है। तो सूर्य वाणिज्य का क्षेत्र है, यहाँ कोई भी रेखा मतलब बुद्ध तक नहीं पहुंच रही है। बुद्ध तक अर्थात मतलब व्यवसाय में परिपूर्णता को नहीं दिखला रही है, अर्थात ये पूरी रेखा यहाँ तक पहुंच जाती है तो ये परिपूर्णता को दिखलाती है कि अत्यधिक आप सफल हो जाएंगे व्यवसायिक क्षेत्र में या बड़ा व्यवसाय को दिखलाती है। लेकिन यहाँ इस प्रकार की स्थिति नहीं दिखती। यहाँ जो भी दिखती है ये रेखाएं छोटी ही दिख रही है, ये दूर तक नहीं जा रही है। बुद्ध पर्वत सूर्य की ओर झुका, ये अपने आप में एक अच्छा और शुभ संकेत होता है कि बुद्ध पर्वत का झुकाव जो है सूर्य की ओर। यहाँ मंगल पे देखते हैं तो देख लीजिए मंगल से कुछ रेखाएं ये यहाँ से रेखा आ रही है, यहाँ तक कुछ रेखाएं यहाँ तक आती है। तो मंगल की रेखा को लोग दोस्ती एवं दुश्मनी से भी जोड़कर देखते हैं। साथ में मंगल की ओर मस्तिष्क रेखा से कोई पार्ट का जाना अर्थात यथार्थवादी भी होते हैं। इन सब चीज़ों को देखिए, यथार्थ मतलब वास्तविक चीज़ें क्या है इस पर व्यक्ति ज़्यादा ध्यान देते हैं, अर्थात कल्पना शक्ति से दूर ये वास्तविकता की ओर अग्रसर होने वाले व्यक्ति हैं। इस हथेली में आज के अंक में इतना ही। मिलते हैं अगले अंक में, पुनः बात करेंगे। धन्यवाद।